नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। ये जो है इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले जो है ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ चुके हैं, आर्य समाज के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो यूजर्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जो अभी तक आधुनिक भारत का ये जो सीरीज चल रहा है, अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाकर प्लेलिस्ट में आप आधुनिक भारत का सीरीज पढ़ सकते हैं। और इसके पहले वाले जो 2 पार्ट है, इस वीडियो के कॉर्नर पर एक आई बटन है, उस पर आप क्लिक करें, आपका वीडियो अवेलेबल है वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म, सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और ये देखिए, ये डेट इम्पोर्टेंट है क्योंकि 12 जनवरी जो डेट है इसे हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। युवा दिवस हम लोग किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, और यह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के यह शिष्य थे। मतलब कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस के बारे में थोड़ा बहुत आता है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम जो था गदोधर चट्टोपाध्याय था। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदोधर चट्टोपाध्याय था, याद रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? हुगली जिला में हुआ था। हुगली जिला का पश्चिम बंगाल में। और यह कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर काली मंदिर में पुजारी थे। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? शारदामणि। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि रामकृष्ण परमहंस के पत्नी का क्या नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस के पत्नी का क्या नाम था? शारदामणि। और इनका मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदोधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? हुगली में हुआ था। और ये किस मंदिर के पुजारी थे? तो याद रखिएगा, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर जो काली मंदिर है उसका क्या थे ये पुजारी थे। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? शारदामणि था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। याद रखिएगा, तो शिकागो कब गए थे? 1893। तो प्रथम धर्म सम्मेलन कब हुआ? 1893। कहाँ हुआ? शिकागो, अमेरिका में। और उसमें भाग लेने के लिए कौन गए? स्वामी विवेकानंद। वहाँ जाने से पहले इनका जो मूल नाम था वो नरेंद्र दत्त था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। तो शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए इन्होंने राजा खेतड़ी के निर्देश पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। किनके कहने पर? तो खेतड़ी के राजा के कहने पर इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? स्वामी विवेकानंद। और इससे पहले इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। किनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। और इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदोधर चट्टोपाध्याय था। ठीक है, गदोधर चट्टोपाध्याय था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हुगली में हुआ था। और यह जो है कलकत्ता के कौन से मंदिर के पुजारी थे? तो दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे, यानी काली मंदिर के पुजारी थे। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? शारदामणि था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कब गए? तो 1893 ईस्वी में। और याद रखिएगा, वहाँ पे जो है इन्होंने 0 पर भाषण दिया था। ठीक है, और अमेरिका जाने से पहले इन्होंने किनके निर्देश पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया?
तो राजा खेतड़ी के। और इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। देखिए 1900 में, अब देखिए एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ से आने के बाद 1893, आगे आपको बताएंगे 93 मतलब 3 साल बाद 1896 में, ठीक है, 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में, सॉरी यहाँ पे जो है 1897 में, ठीक है, 1893 में ये जो है स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे? शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। वहां से आने के बाद रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। देख लीजिए 1900 में पेरिस में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था। कौन? तो स्वामी विवेकानंद। तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो शिकागो में हुआ था। कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था। और द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। कब हुआ था? 1900। इसमें भी स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। और वहाँ पे एक शिष्या इनकी बनी थी जिसका नाम था मार्गरेट नोबेल, जिसको कहा जाता है सिस्टर निवेदिता। याद रखिएगा। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि स्वामी विवेकानंद के शिष्या का नाम क्या था? तो मार्गरेट नोबेल, सिस्टर निवेदिता नाम था, ठीक है। इन्होंने 19वीं शताब्दी में नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो सीधा क्वेश्चन आता है, नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसे कहा जाता है? नव हिंदू जागरण के संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है, ठीक है। याद रखिएगा, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद को कहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो 2 फैक्ट, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। और नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसे कहा जाता है? नव हिंदू जागरण का संस्थापक स्वामी विवेकानंद को। और आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। और कौन कहे हैं? सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए इनकी पत्रिका 2 बहुत पूछता है, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में और उद्बोधन बंगाली में पत्रिका था इनका, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद की पत्रिका का नाम बताएं। प्रबुद्ध भारत आपको अंग्रेजी में था, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, और उद्बोधन बंगाली, ठीक है। उद्बोधन किसमें था? बंगाली। और प्रबुद्ध भारत आपको अंग्रेजी में था। इनके अन्य पुस्तक का नाम देखिए, याद रखिएगा, राजयोग, कर्मयोग। देखिए जितना योग है सब इन्हीं का है। राजयोग, कर्मयोग, प्रेम योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, वेदांत फिलॉसफी, सब इन्हीं का है, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके पुस्तक का नाम एक बार बोलिए, राजयोग, कर्मयोग, प्रेम योग, फिर आपको भक्ति योग, ठीक है, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, प्रेम योग और भक्ति योग। योग जितना लगा रहेगा सब किनका है? स्वामी विवेकानंद। और वेदांत फिलॉसफी आता है तो बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, वेदांत फिलॉसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद। इसके बाद देखिए आपको बताए थे कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कहाँ से आने के बाद किया था? तो अमेरिका में जब शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे 1893 ईस्वी में, तो वहां से लौटने के बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में किया था, ठीक है, यानी 93 4 साल बाद, ठीक है। और कहाँ किया था? बेलूर। और बेलूर कहाँ है? कलकत्ता में है, ठीक है। 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का स्थापना किया था। तो वेदांत सोसाइटी का स्थापना भी कौन किए थे? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद। कब किए थे? 1897, बेलूर, कलकत्ता। और देखिए 97 1 साल पहले ही न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का स्थापना किए थे ये। इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेशवाद का समर्थन किया। इनका मानना था कि ईश्वर सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, ठीक है, साकार और निराकार दोनों है, ठीक है। इसके बाद इनका मृत्यु है जो है 1902 ईस्वी में भी कहाँ हुआ? बेलूर में हुआ। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ और इनका मृत्यु 1902 में हुआ।
जन्म हुआ था कलकत्ता में और मृत्यु भी कलकत्ता बेलूर में ही हुआ। ठीक है, बेलूर में हुआ। तो ये था आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में। थोड़ा सा थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ लीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी छोटा सा टॉपिक था। इसका जो है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका स्थापना हुआ था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब होगा, सीधा क्वेश्चन आएगा। 1875 कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और इसके संस्थापक पूछता है तो मैडम ब्लाटावस्की तथा कर्नल ऑलकॉट थे। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, तो मैडम ब्लाटावस्की और कर्नल ऑलकॉट। और कब हुआ था इसका स्थापना, 1875 और न्यूयॉर्क अमेरिका में। देखिए बाद में ये आती है 1800, देखिए एक पॉइंट और याद रखिएगा, 1883 में, 75 में स्थापना हुआ, 1883 में अड्यार मद्रास में इसका मुख्यालय स्थापित हुआ। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ, अड्यार मद्रास में। और कब हुआ, 1883। डेट शुड नॉट इम्पोर्टेंट, आपका डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये फैक्ट याद रखिएगा, अड्यार मद्रास में। संस्थापक कौन थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, ये पूछता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना कब हुआ, 1875। इसके संस्थापक कौन थे, तो मैडम ब्लाटावस्की और कर्नल ऑलकॉट थे। इसका स्थापना कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, अमेरिका में हुआ। और इसका पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ, अड्यार मद्रास में, 1883 में। देखिए आयरिश महिला एनी बेसेंट का आगमन भारत कब हुआ, 1893 ईस्वी में। और 1907 ईस्वी में इन्होंने कार्यभार संभाला। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आयरिश महिला एनी बेसेंट का भारत आगमन कब हुआ, 1893 ईस्वी में। आगे पढ़िएगा एनी बेसेंट के बारे में। होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग का संस्थापक थे। और इसके 6 महीने बाद आपको बाल गंगाधर तिलक दोनों मिलकर आपको भारत में जो है चलाए थे मूवमेंट। तो 1893 में आयरिश महिला एनी बेसेंट का भारत में आगमन हुआ। और इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यभार कब से संभाला, तो ये संभाला 1907 में। देखिए दोस्तों पिछले वीडियो में एक गलती हो गया था, तो उसके लिए जो है 1906 ईस्वी में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रोफेसर D.K. कर्वे ने प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। ये 1916 के जगह पे होगा दोस्तों, 1906 के जगह पे होगा 1916। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, वहाँ पे आप लोग रिफॉर्म कर लीजिएगा। 1916 में आपको प्रोफेसर D.K. कर्वे ने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये था आपको स्वामी विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन। आप इसे एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप अगर इतना फैक्ट आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और भी समाज सुधारक जो छोटे छोटे होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को सबसे पहले, और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कुछ सुझाव दे सकते हैं वीडियो के माध्यम से आप कि ये कमी है या और कुछ सुधारने की आवश्यकता है, तो हम लोग सुधारने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।